जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लेट्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। और आप जैसे कि आप जानते हैं कि पीएनएसटी का जो है हम लोग अभी सिलेबस लेकर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो पीएनएसटी एग्जाम, जीएनएम एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो प्रॉपर हमसे जुड़िए और आपको मैं डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ ही साथ थ्योरी प्लस एमसीक्यूज लेकर। क्लियर है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर डील करेंगे केमिस्ट्री में, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करूंगा एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या होता है सबसे पहले हम लोग इसको डील करेंगे। तो एल्कोहल जनरली ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है, देखिएगा, एलिफेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, आपने 11वीं क्लास में पढ़ के रखा है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है ना। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं, एल्केन, इसी में क्या आता है एल्कीन, और इसी में क्या आता है एल्काई। ठीक है। एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, सबको पता है। एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन मतलब डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बच्चों हाइड्रोजन एटम को रिमूव कराया जाता है। तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे, इससे आप क्या करोगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन एटम को इनसे बाहर करना है। और इनकी जगह पे क्या लगाना है, उतने ही नंबर ऑफ OH ग्रुप लगाना है, उतने ही नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या करना है, ऐड करना है। तो जो स्पीसीज बनेगी ना, उसको आप क्या बोलोगे, अल्कोहल बोलोगे। उसको आप क्या बोलोगे, अल्कोहल बोलोगे। मैं एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे देखो, जरा ध्यान से समझना। हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया मीथेन CH4। ठीक है जी। अब मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, किससे, एक OH ग्रुप के थ्रू। ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा CH3OH, CH3OH मॉलिक्यूल बन जाएगा। मतलब ये मीथेन था जो एल्केन है, मतलब ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इससे यहां पर एक मेरे पास एल्कोहल बन गया, मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, किसके द्वारा, OH मॉलिक्यूल के द्वारा। तो यहाँ पर एक एल्कोहल बन गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मिथेनॉल। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं कोई दूसरा और मॉलिक्यूल ले लूं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ठीक है। यहां से ये sp3 कार्बन से अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव करवाया और यहाँ पे OH ग्रुप ऐड करा दिया, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2OH। ठीक है। यहाँ पर एक एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोपीन प्रोप टू इन ऑल। ठीक है। तो ये यहाँ पर एक और एल्कोहल बन गया। तो ऐसे काफी सारे एल्कोहल है, आपको पहचानना है। मैं अभी आपको काफी सारे एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लो, चलो थर्ड नंबर। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे दिया है CH3CH3 इथेन मॉलिक्यूल दिया है, इसके किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, उसके जगह पे OH जोड़ दिया, तो ये CH3CH2OH बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इथेनॉल कह देते हैं। ठीक है जी। या एथिल अल्कोहल भी बोलेंगे, अभी मैं नेमिंग आपको पढ़ाऊंगा। तो सिंपल सा फंडा ये है, सिंपल सा फंडा क्या है कि आपको किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करवाओ और उतने ही नंबर ऑफ OH ग्रुप उस मॉलिक्यूल के कार्बन एटम से जोड़ दो, तो जो स्पीसीज बनने वाली है उसको आप क्या कहोगे, अल्कोहल कहोगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल पे इसके। तो आप सीधे अपन आते हैं कि अल्कोहल के टाइप्स या क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अगर किसी कंपाउंड पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, अगर किसी एल्किल ग्रुप से, एल्किल ग्रुप का मतलब वही है हाइड्रोजन, जो हाइड्रोकार्बन जो थे ना, उससे अगर मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, तो जो ग्रुप बनेगा उसको एल्किल ग्रुप कहते हैं। अगर एल्किल ग्रुप से एक OH ग्रुप रहेगा जुड़ा हुआ, तो उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे यहाँ देखो, ये यहाँ जो CH3OH है, इसमें एक ही OH ग्रुप है, तो इसको आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं सिंपल नेमिंग में। ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर करोगे तो अगर दो OH ग्रुप है तो इसको डाईहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं, और अगर तीन OH ग्रुप है तो इसको हम लोग ट्राई
हाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। तो इसको क्लासिफाई अगर हम करते हैं OH ग्रुप के बेस पे एल्कोहल को, तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देखकर हम पहचान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर सिंगल OH ग्रुप जुड़ा है, अगर एल्किल ग्रुप में या आपका जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें सिंगल OH ग्रुप जुड़ा है, तो उसके बेस पे आप हाइड्रोकार्बन को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसको हम 1 डिग्री एल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप 1 डिग्री एल्कोहल कहोगे। यहाँ देखो, OH ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है ये कार्बन दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब इसकी दो वैलेंसी दो कार्बन से और कंप्लीट हो रही है, तो इसको 2 डिग्री एल्कोहल कह देंगे, ओके, ठीक है ना। यहाँ पर आओ 6 नंबर पे आओ, देखो OH ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है उसकी तीन वैलेंसी तीन कार्बन से कंप्लीट हो रही है, तो इसको हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल कह देंगे। क्या कह देंगे? 3 डिग्री एल्कोहल कह देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आओ, देखो यहाँ OH ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है वो एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहा है या इसकी एक वैलेंसी ही कार्बन से कंप्लीट हो रही है, तो इसको भी हम 1 डिग्री एल्कोहल कह देंगे, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल OH लगा के बोल दिया। यहाँ OH जिस कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? अन्य दो कार्बन से जुड़ा है, तो इसको 2 डिग्री एल्कोहल बोल देंगे, तो 2 डिग्री OH लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे OH जिस कार्बन जुड़ा है वो तीन कार्बन से अटैच है, तो इसको हम 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है जिसमें हम मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल को देखे या एल्कोहल की डिग्री के बेस पे उसको कैसे पहचानते हैं हमने वो देखा। अब हम लोग आते हैं IUPAC नेमिंग में और कॉमन नेमिंग में। तो मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं जो NCERT में आपको दिए हुए हैं। NCERT में जो दिए हुए हैं वाले मैंने एग्जांपल लिए। क्या है हमारा कॉमन नेम और IUPAC नेमिंग? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको सुधार लेना आप। एक मिनट है ना, इसको बस थोड़ा समय सुधार लूं। ये नेम है एक्चुअल में यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे आप लिख लेना नेम, ठीक है। कॉमन नेम इन IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल। देखो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, वो अपन लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे देखो CH3OH, इसको कॉमन नेमिंग में बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। इसमें एल्किल ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं फिर OH ग्रुप, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं मेथिल एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, या इसी को हाँ इसको मेथिल एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। और IUPAC नेमिंग में इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? IUPAC नेमिंग में हम इसको कहेंगे मीथेनॉल। क्या कहेंगे? मीथेनॉल, ठीक है। दूसरे नंबर पे आओ, CH3CH2OH, इसको हम देखो यहाँ दो कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है, तो इसको एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। लेकिन IUPAC नेमिंग में इसको हम क्या कहेंगे? इथेनॉल। इसको हम क्या कहेंगे? इथेनॉल या इथेन वन ऑल भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखो CH3CH3 मतलब बीच वाला जो कार्बन है उससे OH ग्रुप लगा है, तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। सेकेंड कार्बन पे OH और सेकेंड कार्बन पे साइड चेन है, तो इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कौन सा नाम है ये? सिंपल नेम है या कॉमन नेम है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसका सिंपल नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और IUPAC नेमिंग की बात करेंगे तो 1 2 3 सेकंड कार्बन पे OH है, तो इसको हम लिखते हैं प्रोपेन टू ऑल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, ओके। यहाँ चार कार्बन है, देखो लीनियर चेन में चार कार्बन है और फिर उससे OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं N। चार कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है? ब्यूट, है ना। तो चार कार्बन वाला एल्किल ग्रुप क्या कहलाएगा? ब्यूटाइल। तो इसको हम लिखते हैं N ब्यूटाइल एल्कोहल। सिंपल नेमिंग में हम इसको बोलते हैं N ब्यूटाइल एल्कोहल, लेकिन IUPAC नेमिंग में इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन वन ऑल, या इसको सीधे ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्यूटेन वन ऑल या इसी को हम ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं। राइटिंग अगर आपको छोटी बड़ी लगेगी तो कमेंट करके बता देना, और चीजें क्लियर आ रही होगी तो बिल्कुल लेक्चर को शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अगर सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, सेकेंड कार्बन पे क्या लगा है? OH ग्रुप, और लीनियर चेन यहाँ पे तीन से ज्यादा कार्बन की है, तो इसको देखो, इसको हम सेकेंडरी एल्कोहल बोल सकते हैं क्या? 2 डिग्री कार्बन है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है
वो कार्बन दो बॉन्ड दो कार्बन से बना रहा है, तो इसको 2 डिग्री एल्कोहल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस, इसको 2 डिग्री एल्कोहल बोल सकते हैं। नाम कैसे लिखोगे वो भी देखना अभी। यहाँ पे OH जिस कार्बन जुड़ा है वो 3 कार्बन जुड़ा है, तो इसको 3 डिग्री एल्कोहल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस, बिल्कुल सही है। अब इसका सिंपल या कॉमन नेम हमको लिखना है। सिंपल या क्या लिखना है? कॉमन नेम लिखना है। तो देखो जरा ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और IUPAC नेम लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन टू ऑल। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, इसके देखो टर्सरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम लिखते हैं टर्सरी। कितने कार्बन है टोटल? 4, तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल इसका सिंपल नाम हो जाएगा। ठीक है, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। और यहां पर आओ, इसका सिंपल नेम देखो, ये 3 कार्बन अल्टरनेट है और तीनों कार्बन से OH ग्रुप जुड़े, इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल सिंपल नेमिंग में। और IUPAC नेमिंग की अगर हम बात करेंगे तो 3 कार्बन की चेन है, तो वर्ड रूट आपका लगेगा प्रोप, सिंगल बॉन्डेड चेन है इसलिए एन, और तीनों कार्बन पे OH ग्रुप है, तो 1, 2, 3, और यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे ट्राई और ये ऑल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। तो ये कुछ कंपाउंड थे जो NCERT में दिए हुए हैं, इनके आपको सिंपल नेमिंग और IUPAC नेमिंग कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब आते हैं प्रिपरेशन मेथड, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से काफी टाइम क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं, तो हम एल्कोहल को किस किस से बना सकते हैं? तो पहली बात है फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बना सकते हो आप। सर एल्कीन से कैसे बनाएंगे? फ्रॉम एल्कीन बोल रहा है मतलब एल्कीन से, तो एल्कीन के साथ हम लोग 3 अभिक्रिया करवा सकते हैं। एक एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, अम्ल उत्प्रेरित यहाँ पे हाइड्रेशन अभिक्रिया होगी। दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसको हम हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण बोलते हैं हिंदी में। तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसको हम बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीमर्क्यूरेशन वीमर्क्यूरेशन। अब ये तीनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों से पीएनएसटी में क्वेश्चन आया हुआ है, और मैं अभी जब पीवाईक्यूज करवाऊंगा तो आपको यहां से देखने को भी मिलेंगे। मतलब पहले टाइप का जो प्रिपरेशन मेथड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे आप क्या बनाओगे? एल्कोहल बनाओगे। तो इसके लिए 3 आपको रिएक्शंस आप देखेंगे। एक कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। दूसरा है रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, इसकी जब रिडक्शन करवाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड का, ठीक है, इनके साथ, तो भी आप एल्कोहल बना सकते हो। डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। और यहाँ पे साथ ही में देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का अगर मुझे रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन करा के भी मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर एल्कोहल को प्रिपेयर कर सकता हूँ। लास्ट नंबर पे है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तीनों के तीनों प्रिपरेशन मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आए हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा भी, अभी ध्यान से समझते जाना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड में हम बात करेंगे एल्कीन के साथ कैसे बनेंगे। तो एल्कीन में सबसे पहले नंबर पे आता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट याद रखो। इसमें रिएक्टेंट आप क्या लेते हो? तो रिएक्टेंट आप एसिमेट्रिक एल्कीन लेते हो। अब आप बोलोगे सर ये एसिमेट्रिक एल्कीन क्या होता है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो सर एसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब क्या है? सामने देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सर एसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब ये है कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो होगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन में दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन का सेम नेचर नहीं होना चाहिए। मतलब एक कार्बन से कोई ना कोई एक कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, या किसी ना किसी एक कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हो सकता है किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप भी जुड़े हो सकते हैं। कितने? 3 एल्किल ग्रुप भी जुड़े हो सकते हैं। 3 नहीं, सॉरी 2 ही होंगे ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ओके, हाँ, या तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो या 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हो, ठीक है।
और इनको अगर मैं कट करूं, इस एल्कीन के मॉलिक्यूल को किसी प्लेन से कट करूं, तो ये दो हाफ पार्ट में इक्वल पार्ट में नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो एसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब होता है असममित एल्कीन, मतलब इसको अगर पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मैं ब्रेक करूं तो ये दो बराबर पार्ट में ये सेपरेट नहीं होते हैं, दो बराबर भागों में नहीं टूटते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चीजें हमको याद रखना है, अभी मैं एग्जांपल यहाँ पे काफी सारे मैंने बताया हूं, जैसे देखो ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, डबल बॉन्डेड कार्बन दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन से एक बल्कि वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ये डबल बॉन्डेड कार्बन का नेचर अलग अलग होना चाहिए, ऐसे एल्किन को हम एसिमेट्रिक एल्किन बोलते हैं। इसमें रिएजेंट क्या लिया जाता है, तो बच्चों रिएजेंट ना एसिडिक मीडियम में वाटर लिया जाता है। देखो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब जल का योग होगा, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है हिंदी में। तो यहाँ पे आपको रिएजेंट दिया जाएगा H+H2O, या फिर कभी कभी आपको डाइल्यूट H2SO4 भी दिया जा सकता है, डाइल्यूट H2SO4 भी दिया जा सकता है। प्रोडक्ट आप क्या क्या बना सकते हो, तो प्रोडक्ट आप यहाँ पे 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल आप यहाँ पे बना सकते हो, मैं बना के भी आपको बताने वाला हूँ। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो एडिशन होता है, इस रिएक्शन में होने वाला क्या है, वाटर का एडिशन होने वाला है, और किस नियम से होने वाला है, मार्कोनिकॉफ नियम से होने वाला। अब सर ये मार्कोनिकॉफ नियम क्या हो गया, मार्कोनिकॉफ नियम कैसे पहचानेंगे, तो बड़ा ध्यान से सुन लेना बेटा, आपको करना क्या है वो समझ लो, करना क्या है, ये एल्कीन दिया है, इस एल्कीन में हमको क्या करना है, वाटर का एडिशन कराना है डबल बॉन्डेड कार्बन पे। अब कैसे कराओगे वो देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आपको क्या करना है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है। अब वाटर जो है ये कैसे टूटेगा, H+ और OH- में, ठीक है H+ और OH- में टूटेगा। अब होता क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो ये एल्किल ग्रुप जुड़ा है ये प्लस आई ग्रुप है, और प्लस आई ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये चैन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा पाई इलेक्ट्रॉन के साइड में, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई वाला है वो इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाटर ब्रेक हो रहा है H+ और OH- में, तो अपोजिट चार्ज स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से अटैक्ट होती है, तो बताओ ये H+ इस CH2- पे जाके जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, और ये OH- जो है इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा कि नहीं, मिडिल वाले। तो आप इतना सा याद रखना, एसिमेट्रिक एल्कीन जब भी दी जाएगी तो आप OH ग्रुप को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ोगे जहां पे हाइड्रोजन क्या है, कम, और H+ आयन को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ोगे जहां पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। बस इतना सा याद रखो, इसकी मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बना लिया आपने, फाइनली प्रोडक्ट क्या बना लिए, CH3 CH, और यहाँ पे आ गया CH3 और ये OH। अब देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन से लगा हुआ है, तो भैया इसको सेकेंडरी एल्कोहल बोलोगे कि नहीं, तो हमने कौन सा एल्कोहल बना लिए, सेकेंडरी एल्कोहल बना लिए, कौन सा एल्कोहल बना लिए, सेकेंडरी। तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट बोला था ना, सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल बनेगा। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आना, ध्यान से सुनना, आपको मैंने प्रोसीजर क्या बताया, जब भी आपको क्वेश्चन में कोई एल्कीन दिखेगा और वहां एसिडिक मीडियम H+ शो कर रहा है कि एसिडिक मीडियम में यहाँ पे जल का योग करा रहे हो आप, किसमें, एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पे, काम क्या करना है, पाई। अच्छा यहाँ पे ना मैंने वैलेंसी एक ज्यादा रख दिया, एक मिनट, एक वैलेंसी ज्यादा हो रही है कार्बन की, C डबल बॉन्ड CH2 होगा, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, इसको सुधार लेना, ओके ओके ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, ओके ओके। कहीं पे अगर ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो कमेंट में आप बता देना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, और वाटर में क्या रिलीज होगा, H+ और OH-। अब मुझे बताओ H+ को कहां जोड़ोगे, सर उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा, और OH को कहां जोड़ोगे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ोगे जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम। तो बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, ये CH3 C CH3। अब ये वाला जो कार्बन था इस पे कौन जाके जुड़ गया, OH ग्रुप जाके जुड़ गया, और ये CH2 ग्रुप जो था इस पे कौन जाके जुड़ा, हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 मॉलिक्यूल। अब ये बताओ मुझे, यहाँ OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा है, 3, इसलिए इसको 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे क्या, बिल्कुल सही, इसको 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट क्या होता है ये आपको मैकेनिज्म के साथ पता चलता है, पर यहाँ पे ध्यान से सुनना। पहले केस में क्या होता है, आप देखो पहला केस जो होगा यहाँ पे,
इसमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस रिएक्शन को समझ लो, मैं डायरेक्ट उसमें प्रोडक्ट लिख दूंगा CH3 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 और यहाँ पे क्या है आपका CH डबल बॉन्ड CH2। आप देखो इसमें होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में जो है ना H प्लस आयन अटैक करेगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड तोड़ोगे क्योंकि एल्किल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ होगी, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ से आपने जब पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ कराई तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये H प्लस आके यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये प्रोडक्ट सॉरी पहले इंटरमीडिएट यहाँ क्या बनता है। आपको ऐसी रिएक्शन की मैकेनिज्म ना थोड़ी सी आनी चाहिए, और नहीं आती तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये CH3 बन गया। अब वाटर मॉलिक्यूल से क्या बचा हुआ था, OH माइनस आयन, क्या बचा हुआ था OH माइनस आयन। तो अब क्या होता है देखो ध्यान से, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री कार्बन है, सॉरी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन के साइड में अगर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा है और उसकी अगर मैं शिफ्टिंग करा के, ठीक है, इसके साइड में देखो एक कार्बन है जो 4 कार्बन से जुड़ा है, क्वार्टरनरी कार्बन है, तो अगर मैं यहां से एक एल्किल ग्रुप की शिफ्टिंग जो है यहां से मैं यहां करवा दूं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाएगा तो फिर कैसे मॉलिक्यूल बनेगा, देखो CH3C CH3 ये CH ये CH3 और यहाँ पे क्या आ गया CH3 ग्रुप शिफ्टिंग हुई, यहाँ से मेथिल शिफ्टिंग हो जाएगी और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बोलेंगे। अब इस पे OH ग्रुप का अटैक होगा, OH माइनस का अटैक होगा वाटर से, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3, यहाँ पे क्या आएगा OH और ये CH और यहाँ पे CH3 और ये CH3। तो बताओ ये जो एल्कोहल बन के आया है ये कितने डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री OH है। तो आप इस रिएक्शन के थ्रू मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करवा के 3 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल आसानी से बना सकते हो। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बेटा इसमें क्या करना है, इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। रिएक्टेंट फिर से आपका एसिमेट्रिक एल्कीन लेना है, फिर से आपको रिएक्टेंट क्या लेना है एसिमेट्रिक एल्कीन लेना है, वही जो अभी अपन ने लिए थे। ठीक है, रिएजेंट का थोड़ा सा याद रखना है, इसमें B2S6 डाइबोरेन लिया जाता है और सेकेंड स्टेप में देखो पहले स्टेप में डाइबोरेन और दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ बेस लिया जाता है। अच्छा सर इसमें मेन बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, क्या बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा सर इसमें आगे भी हमको एक चीज दिख रही है कि इसमें एडिशन ऑफ वाटर होने वाला है, इसमें भी मतलब ये दोनों रिएजेंट करने क्या वाले हैं, वाटर का एडिशन ही करवाएंगे पाई बॉन्ड पे, लेकिन कौन से रूल से करवाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से कैसे एडिशन हुआ है होने वाला है वो देखना। तो हमारे पास यहाँ पे एक एल्कीन है एसिमेट्रिक एल्कीन, ठीक है, पहचानते कैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब बच्चों ये जो मॉलिक्यूल आ रहा है ये एक्चुअल में वाटर का एडिशन ही करवाएगा, पाई बॉन्ड पे वाटर का योग ही करवाएगा, और वाटर का योग करवाएगा तो ये पहले वाटर किससे टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होने वाला है ध्यान सुनना, डबल बॉन्डेड जो पाई बॉन्ड था उसको अपने को ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड को क्या करना है ब्रेक करना है, ब्रेक कर दिए, ठीक है सर ब्रेक कर दिए। अब H प्लस को कहां पे जोड़ना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H प्लस आयन कहां जुड़ेगा, उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या है कम, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या है कम, और OH माइनस उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पे जहां पे हाइड्रोजन क्या है ज्यादा। तो मतलब प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये क्या बन जाएगा बताओ OH। क्लियर है, एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो, मैं बता देता हूं यहाँ पर। अगर हमारे पास ये लगा हुआ है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे मैंने रिएजेंट वही लिया, पहले स्टेप में B2S6 डाइबोरेन और दूसरे स्टेप में वही आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ बेस। तो यहाँ करोगे आप,
क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको करना एक ही चीज है कि पाई बॉन्ड को पहले ब्रेक कर लो और हाइड्रोजन को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगाओ जहां हाइड्रोजन कम है, और OH ग्रुप को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगाओ जहां पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सीधे आपको इससे याद रखना है। ये CH हो गया, ये CH3 हो गया, और ये CH2, और यहाँ पे क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा डिग्री एल्कोहल बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्लियर है। तो याद रखना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी वाटर का योग होता है, लेकिन एंटी मार्कोनिका रूल से एडिशन होता है। इसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट क्या यूज कर, प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्टेंट क्या यूज करते हैं, वो आपको याद रखना है। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें भी वाटर का योग होगा, लेकिन रिएजेंट पहचानना, इसमें वाटर का एडिशन होगा और मार्कोनिका रूल से एडिशन होगा। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, यहाँ पे तीन चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। क्या क्या, पहली बात की रिएक्टेंट क्या है, तो फिर यहाँ पे भी एसिमेट्रिक एल्कीन ही लिया जा रहा है। सर रिएजेंट क्या है, तो मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर के साथ, और दूसरे स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड। सर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो जनरली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर से इसमें भी वाटर का योग होगा सर, और कौन से रूल से होगा, मार्कोनिका रूल से होगा। और सर ऐसा है तो मुझे बताओ, अगर हमारे पास ये दिया है एसिमेट्रिक एल्कीन, ठीक है, तो ये इतने रिएजेंट को इनकी प्रोसीजर मैकेनिज्म याद मत रखो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं तीनों से, मैं बता रहा हूं, अभी आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर वाटर का एडिशन होगा, तो वाटर H+ और किस में ब्रेक होगा, OH- में। अब मार्कोनिका रूल से एडिशन हो रहा है, तो पाई बॉन्ड को तोड़ो, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच से पाई बॉन्ड को तोड़ो, और पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद H+ को उस कार्बन पे लगाओ जहां पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा, और OH- को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगाओ जहां पे हाइड्रोजन क्या है, कम। तो भैया प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या गया, OH। मतलब सेकेंडरी एल्कोहल हमारा यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, सेकेंडरी एल्कोहल हमारे यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। बात क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है, सबको बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, वेरी गुड। चलिए इसी के जैसे अपन क्वेश्चन जो है मैंने पहली वाली फर्स्ट टाइप की रिएक्शन में करवा दिए हैं, तो मैं यहाँ पे रिएक्शन इतनी ही लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब सेकेंड टाइप की प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन नंबर सेकेंड, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड से, तो कार्बोनिल कंपाउंड से अगर मुझे एल्कोहल बनाना है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने आपको तीन टाइप की कंडीशन बताई थी। एक कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इसका हिंदी में मतलब होता है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजीनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। इसमें तीन चीजें या दो तीन चीजें आपको फिर याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, पहली कंडीशन तो क्या है कि इसमें रिएक्टेंट क्या होगा, तो रिएक्टेंट आप एल्डिहाइड और कीटोन लोगे, रिएक्टेंट ऑफ एल्डिहाइड और क्या लोगे, कीटोन। क्यों, क्योंकि इसी को तो हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और रिएजेंट आप क्या लेने वाले हो, तो रिएजेंट बच्चों H2 आपको मिलेगा, और इसके साथ में निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम मेटल दी जाएगी। ठीक है, रिएक्शन में। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बच्चों एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन से बच्चों सेकेंडरी एल्कोहल बनेंगे। मैं इसके एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, फटाफट से देखना। अगर हमारे पास कोई यहाँ पे एल्डिहाइड है, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड है, और इसके साथ में H2 के साथ में क्या दे दिया, निकिल मेटल दे दिया। ठीक है, तो बच्चों ये काम क्या करने वाला है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बन पे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन लगा देगा, तो यहाँ पे CH3, ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा OH। मैंने क्या बोला, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन कार्बन पे जोड़ना है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जोड़ना है, तो ये एल्कोहल बन जाएगा। तो बच्चों ये तो एसिटेल्डिहाइड है, या इसी को इथेनॉल भी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, इथेनॉल भी कहा जाता है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब यहाँ इसको इथेनॉल कह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कोई कीटोन ले लूं बच्चों, कीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसको एसीटोन भी कहते हैं। ठीक है, रिएजेंट यही वाला यूज कर लेंगे, एसीटोन भी कहते हैं इसको, या इसी को आप प्रोपेन टू ओन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोपेन टू ओन भी कहते हैं। तो ये वाले रिएजेंट की प्रेजेंट में, या निकल मेटल, प्लेटिनम मेटल, पैलेडियम मेटल, कोई भी ले लो, तो आपको करना क्या है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ना है। कर लेते, बड़ा आसान काम है। तो CH3C, यहाँ पे H, ये CH3, और ऑक्सीजन पे एक H। बता दो जल्दी से, क्या ये सेकेंडरी एल्कोहल है क्या, और इसी को आप टू प्रोपेन टू ऑल भी कह सकते हैं क्या, इसी को आप प्रोपेन टू ऑल भी कह सकते हैं। तो पहली रिएक्शन आपको समझ में आई होगी,
कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आपको एल्डिहाइड या कीटोन दिया जाएगा और उसके साथ जो रिएजेंट है वो H2 निकिल प्लेटिनम पैलेडियम दिया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए चलिए इसी के बाद अपन सेकेंड इसका पार्ट देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का, है ना। इसी में देखो सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड जो है, जैसे कि आप एल्डिहाइड की बात कर लो CH3CHO, ठीक है, या कीटोन की बात कर लो, कोई कीटोन अगर हम लेके चलेंगे CH3COCH3, तो बच्चों यहाँ होगा क्या समझना, यहाँ होगा क्या समझना, अगर कोई एल्डिहाइड है और ये कोई कीटोन है, तो यहाँ पर आप या तो लिथियम या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले, ठीक है। ये दोनों क्या काम करने वाले हैं, ये एल्डिहाइड को 1 डिग्री एल्कोहल में बदलेंगे। अभी जैसे इसके पहले वाली रिएक्शन थी सिमिलर, ठीक है, यही रिएजेंट यहां ले लिए, तो इसको ये सेकेंडरी एल्कोहल में बदलेंगे, इसको ये सेकेंडरी एल्कोहल में बदलेंगे। ठीक है, अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको दूं, यहां पर मान लो मेरे पास ये रिंग है, यहां पर लगा है CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अब इसको मैंने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या सोडियम बोरोहाइड्रेट डाला, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगाओ, एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगाओ, सेम प्रोसीजर वही है, सेम प्रोसीजर वही है। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कार्बन पे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन। तो ये कीटोन था, कीटोन ग्रुप था, तो कीटोन ग्रुप से हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा और कीटोन ग्रुप से हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल में ये कन्वर्ट होगा, और एल्डिहाइड अगर दिया जा रहा है ये 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। इतना सा आपको याद रखना है। तो सेकंड मेथड जो है रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं थर्ड नंबर पे, फ्रॉम रिडक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो बच्चों यहां पर समझना थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, फ्रॉम रिडक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो जरा ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एसिटिक एसिड का, और दूसरे नंबर पे CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव देखना, CH3 C डबल बॉन्ड OO CH3 एस्टर मेथिल एसीटेट इसको हम बोलते हैं। तीसरे नंबर पे है CH3 C डबल बॉन्ड OCl एसिटिल क्लोराइड। चौथे नंबर पे है CH3 C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड OO CH3 इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। और नेक्स्ट है CH3 C डबल बॉन्ड ONH2 इसको हम बोलते हैं एसिटामाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिड और उसके कुछ डेरिवेटिव्स है। पहले नंबर पे तो एसिड है और एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। एसिड के कितने डेरिवेटिव होते हैं? 4। ठीक है, कौन कौन से डेरिवेटिव है बच्चों? एक आपका एस्टर, एक एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, एक एनहाइड्राइड और एक क्या है? एमाइड। तो होने वाला क्या है कि ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके चल रहा हूं, यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये एसिटिक एसिड को किससे बदल देगा? एल्कोहल में। जितने कार्बन वाला एसिड है उतने ही यहां पर क्या बन जाएंगे? एल्कोहल बन जाएगा। उतने ही कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला एसिड था, इथेनोइक एसिड से क्या बन गया? इथेनॉल, और साथ में क्या निकला? वाटर। ठीक है, साथ में क्या निकला? वाटर। नेक्स्ट यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और ये वाला पाई बॉन्ड भी ब्रेक होने वाला है। और देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा, फिर ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या बनेंगे? CH3 CH2OH और साथ में CH3OH, ये 2 प्रोडक्ट बन गए, एल्कोहल बन गया। देखो यहाँ पे मतलब एसिड और एसिड के डेरिवेटिव को ये एल्कोहल में बदलेगा, इतना याद रखना। फिर ये कार्बोनिल ग्रुप से क्या जुड़ा था? क्लोरीन, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे 1 हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 और ये OH, और साथ में यहाँ पे को प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HCl को प्रोडक्ट निकल जाएगा। यहाँ पर आओ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा,
एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा तो ये CH3COH ग्रुप बन जाएगा, और फिर इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो इस बॉन्ड के टूटने के कारण लगा, और एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास फिर एक और हाइड्रोजन लगेगा, और ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन लगेगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, साथ में यहाँ पे CH3COOH मॉलिक्यूल भी बनेगा। लेकिन एमाइड के केस में ऐसा नहीं होता। एमाइड के केस में ये दोनों पाई बॉन्ड, मतलब एक पाई और एक सिग्मा वाला जो बॉन्ड है, ये पूरा ब्रेक हो जाएगा, और इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना लेंगे, वाटर, और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे CH3CH2 और ये NH2, यहाँ एमीन बनता है, और साथ में क्या बनता है, वाटर। अब आपने रिएजेंट कौन सा लिए थे सर, हम ना यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले रहे हैं। सभी केस में हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले रहे हैं। तो आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ये वाला जो थर्ड वाला ये क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला एसिड क्लोराइड जो है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, ये दोनों ही इसको एल्कोहल में बदलेंगे। बाकी जो मैंने 4 एग्जांपल्स बताए, इसमें ये वाला याद रखना, कौन सा, एमाइड वाला, जिसको हम एसीटामाइड या एमाइड इसको एसीटामाइड बोल रहे हो ना, तो एसीटामाइड जो है एल्कोहल में नहीं बदलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, याद रखना, इसको ये एमीन में बदल रहा है। बाकी जितने एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड, इन सभी को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंट में आप किसमें बदल सकते हो, एल्कोहल में बदल सकते हो। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखो, अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX। सर ये RMgX में, सर ये R क्या है, तो सर ये एल्किल ग्रुप है, हो सकता है CH3 हो जाए, हो सकता है C2H5 हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप आ सकता है, और X मींस हेलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन यहाँ पे जनरली यूज किए जाते हैं। जनरली ब्रोमीन यूज किया जाता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके साथ या इसकी किसके साथ रिएक्शन आप करवाओगे कि आप एल्कोहल बना लोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि रिएक्टेंट आप कौन कौन सा लोगे। ठीक है, तो यहाँ रिएक्टेंट आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप क्या क्या लेने वाले, वो मैं लिखता हूं पहले। तो रिएक्टेंट बच्चों, आप यहाँ पे एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो, और इपॉक्साइड भी ले सकते हो। मैं सभी के एग्जांपल लिखूंगा अभी। ठीक है, रिएजेंट के फॉर्म में आप पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, और दूसरे स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस करवाना होता है वाटर के साथ। ठीक है, ओके। सर प्रोडक्ट क्या बनाओगे, तो बच्चों प्रोडक्ट तो आपको एल्कोहल ही बनाना है ना, क्योंकि हम एल्कोहल बनाने की प्रोसीजर ही पढ़ रहे हैं। तो सर एल्कोहल प्रोडक्ट में बनेगा, क्या बनेगा, एल्कोहल यहाँ पे प्रोडक्ट में बन जाएगा। अब वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का यहाँ पे क्या ले रहे हो, रिएक्टेंट ले रहे हो। मतलब ये तीनों टाइप के बना सकते हो आप, लिख देता हूँ इसको। आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों टाइप के एल्कोहल आप यहाँ पे बना सकते हैं इस मेथड के थ्रू। चलो आते क्वेश्चन पे आओ। अगर मैंने फर्स्ट नंबर पे लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया मैंने मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाई। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये तो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सर होगा क्या, ध्यान से समझना। सर यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे शिफ्ट होगा, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है HCH, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो मॉलिक्यूल है ये कुछ इस टाइप से ब्रेक होगा। देखना यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और मेटल के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव स्पीसीज इस पे जाके जुड़ेगी, पॉजिटिव स्पीसीज इस पे जाके जुड़ेगी। मैं एक का मैकेनिज्म बता रहा हूँ, बस आप बाकी समझ लेना। ठीक है, क्या बोला समझ लो। यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इस ऑक्सीजन पे हुई पाई इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा मेटल कार्बन के बीच का, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पे किस पे शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे, तो यहाँ नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ेगा और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 OMgBr। ध्यान से समझ लो, ये CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप से मेथिल ग्रुप जुड़ा, तो ये CH3 CH2 OMgBr हो जाएगा। ठीक है,
सर आगे आप बोल रहे हो कि हाइड्रोलिसिस कराना है, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। तो हाइड्रोलिसिस करवाओगे वाटर की प्रेजेंट में, तो H प्लस और ये OH माइनस की प्रेजेंट में होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो, ये H प्लस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, OH माइनस मैग्नीशियम आयन पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, और साथ में यहाँ पर Mg के साथ Br, और क्या जुड़ के निकल गया, OH। तो बताओ कितने डिग्री एल्कोहल बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, इथेनॉल। क्या कह देते हैं, इथेनॉल। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है। तो पहले नंबर पे हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या लिए, ग्रिग्नाट रिएजेंट, पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में हमने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एसीटेल्डिहाइड लिया होगा, तो समझना, मैं एक एक स्टेप में ही बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिया, CH3MgBr, ठीक है जी। ऑक्सीजन से देखो, ये पाई बॉन्ड को तोड़ो आप, और MgBr को ऑक्सीजन पे जोड़ो, और मेथिल ग्रुप को इस कार्बन पे जोड़ो, तो यहाँ पे आपका एक इंटरमीडिएट बना, ये OMgBr जुड़ गया यहाँ पे, और ये कार्बन पे पहले से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, और ये मेथिल ग्रुप अभी और जुड़ गया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सर अब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे क्या, बिल्कुल आपको तो सब पता है, आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे आगे। ये जैसे एडक्ट बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट मतलब माध्यमिक उत्पाद यहाँ पे बना है। अब क्या करना है, इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज था, नेगेटिव, मैग्नीशियम पे क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, वाटर से जो H प्लस आ रहा है वो ऑक्सीजन पे जोड़ो, OH माइनस Mg के साथ जोड़ो, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे क्या आ गया, OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या है, Mg के साथ Br, और यहाँ पे क्या है, OH। बताओ सेकेंडरी एल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर पे आओ, तीसरे नंबर पे देखना, अगर आपको CH3C डबल बॉन्ड OCH3 दिया है, इसको एसीटोन बोलते हैं, या ये कीटोन भी बोल सकते हैं इसको आप, कीटोन है, क्या है, कीटोन है। अब बच्चों इसके साथ ग्रिग्नाट रिएजेंट दिया, CH3MgBr, करना क्या है, इस कार्बोनिल ग्रुप के पाई बॉन्ड को तोड़ो, MgBr को ऑक्सीजन में जोड़ो, मेथिल ग्रुप को इस कार्बन पे जोड़ो, तो आपके पास यहाँ पे एक माध्यमिक उत्पाद बन के आएगा, OMgBr। यहाँ पे मेथिल ग्रुप पहले से एक था, दो थे, और एक तीसरा आके जुड़ गया, तो ये आपके पास माध्यमिक उत्पाद बना। इस पे आप हाइड्रोलिसिस करवाओ वाटर के साथ, वाटर का योग करवाओ, तो वाटर का योग करवाने पर H प्लस जो है वो कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे, OH माइनस Mg पे, तो यहाँ प्रोडक्ट आपका बन के आ जाएगा CH3COH, और ये CH3CH3, और यहाँ पर क्या निकला, Mg के साथ Br और OH, ठीक है। तो ये 3 डिग्री आपका एल्कोहल यहाँ पे बन गया, क्या बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। लास्ट नंबर पे आते हैं, एपॉक्साइड। ये देखो, ये देखो, ये क्या बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, इपॉक्सी इथेन, क्या बोल देते हैं, इपॉक्सी इथेन या एथिलीन ऑक्साइड। चलो एथिलीन ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, एथिलीन ऑक्साइड जो दिया है मैं वही लिख देता हूँ, एथिलीन ऑक्साइड है। इसको आप किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, CH3MgBr, ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। तो आप कोई भी एक पाई बॉन्ड को, कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ो, अगर इसको तोड़ रहे हो तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उस पे मेथिल जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CH3 और CH2CH2, और यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन। अब क्या बचा, MgBr, तो MgBr को यहाँ जोड़ दो, ओके। इसके बाद क्या करवाना है, ये तो माध्यमिक प्रोडक्ट, माध्यमिक उत्पाद बनाए। इसके बाद क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस, H प्लस और OH माइनस का योग। तो बताओ H प्लस को ऑक्सीजन पे जोड़ो, OH माइनस को Mg पे जोड़ो, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3CH2OH प्लस Mg के साथ Br, और क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप। तो ये देखो फिर से 1 डिग्री एल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल ऐसे आप बना सकते हो। तो ये ग्रिग्नाट रिएजेंट की भी रिएक्शन एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मैं पीवाईक्यूज अब करवाऊंगा, ध्यान से सुनना। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल पढ़ दिया, अब इसके पीवाईक्यूज देखो, फटाफट से इसके पीवाईक्यूज देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, फिर केमिकल रिएक्शंस में इसकी बात करवाऊंगा, ठीक है ना बच्चों, ओके। ओके ओके, देखना है यहाँ पर,
ये देखो एक क्वेश्चन तो देखो, ये बेसिक वाला पूछा है। क्या बोला था, निम्नलिखित में से कौन सा डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। देखो 2020 में डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ऐसे एल्कोहल को डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं जिनमें कितने OH ग्रुप रहेंगे, दो। कितने OH ग्रुप रहेंगे, दो। तो इसको डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। देखो ये दे दिया आंसर, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल इसी का नाम होता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसी को कहते हैं। इस पे कितने OH ग्रुप है, दो। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ये सेकेंड ऑप्शन जो देखो वो क्या दिया है, ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं और ये एग्जाम में पूछे गए। देखो ये बी नंबर वाला हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, एक ही OH ग्रुप पे गलत हो गया। थर्ड नंबर पे देखो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, सर कैसे लिखते हैं, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एक ही OH ग्रुप है, गलत। तीसरा, चौथा सॉरी, चौथा एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल एक मिनट ना, ग्लिसरॉल मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी। ग्लिसरॉल, अरे ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल आएगा आंसर, सॉरी। ये फर्स्ट वाला गलत हो गया ना, ये एक्चुअल में मैंने लिखा हूँ एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, सॉरी मैं नाम गलत लिख दिया मैंने। ये है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल है, सॉरी। ग्लिसरॉल में तो 3 OH ग्रुप होते हैं, ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होते हैं ऐसे, जो पहले नंबर पे लिखा था ग्लिसरॉल, ठीक है। इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल में 2 OH ग्रुप होते हैं। तो आंसर हमारा ना डी वाला होगा, ए वाला नहीं होगा, डी वाला। इसको सुधार लेना, इसको सुधार लेना, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अपन ने पहले भी इधर आगे में पढ़ लिए हैं, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इंट्रो क्या करवाया था ना मैंने। ये देखो यहाँ पे ग्लिसरॉल मैंने लिखाया भी हूँ, आपको समझाया भी हूँ। ये देखो ये ग्लिसरॉल कितने का, कितने OH है, 3। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। ओके देखने हैं क्वेश्चन, देखना आप। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, फटाफट से बताना। इसमें देखो क्या दिया था, एक एल्किन दिया है, कुछ इस टाइप से एल्किन है, CH3C, CH3, CH3, और ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया भी उस है। ओके ये एसिमेट्रिक एल्किन है, ठीक है, एसिमेट्रिक एल्किन है। और यहाँ पर वाटर का एडिशन करवाना है आपको, किसका, वाटर का एडिशन करवाना है। देखो ये जो आपका स्पीसीज है ऑक्सी, इसका मैंने नाम क्या बताया था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, या NH4 NaBH4 होता है, या मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ वाटर और साथ में यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ से देखो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, यहाँ पर, यहाँ पे H+ आके जुड़ेगा, फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से ये शिफ्टिंग करता है इस कार्बन पे, यहाँ पे फिर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो OH इस पे अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस टाइप से बनता था। यहाँ पे OH ग्रुप आ गया और ये CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे CH3, तो ये वाला आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आता है। और ये फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा आप चेक कर लो, आपके यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एक कार्बन से 2 CH2 ग्रुप है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ऑप्शन लिखने में गलती हुई है ना, ऑप्शन लिखने में गलती हुई है ऐसा लग रहा है मुझे, ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हुआ है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ इस पे शायद रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ये वाली जो रिएक्शन हमने देखे थे, ये जो रिएक्शन हमने देखे थे ना, वो हमने देखा था कौन सी रिएक्शन में, रीअरेंजमेंट में। रीअरेंजमेंट में हमने पहली वाली रिएक्शन जो देखा था, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस वाली जो देखा था ना, उसमें ये आ रहा था, ठीक है। इसमें नहीं होगा रीअरेंजमेंट, सही है सही है सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाओ, मतलब H+ इस पे जोड़ो, OH इस पे जोड़ो, तो CH3C CH3 CH3 CH, देखो यहाँ पे कौन आके जुड़ेगा, H+, ये CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा OH, ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनल।
इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। चलो देख लो, अब ये देखो पहला वाला सही है, पहला वाला सही है, बिल्कुल सही, पहला वाला सही है, 2019 में क्वेश्चन आया था ये, पहला वाला बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो मैंने प्रिपरेशन मेथड से करवाए हैं क्वेश्चन, उसी में देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये देखो, 2 प्रोपेनॉल बनाने के लिए मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करवाओगे। 2 प्रोपेनॉल बोल रहा है, प्रोपेनॉल पहले लिख के देख लो यार, पहले लिख के देख लो, प्रोपेनॉल एल्कोहल बनाना है, CH3CH CH3OH, ये आपको बनाना है, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल बनाना है, तो आपको 2 प्रोपेनॉल बनाना है, 2 प्रोपेनॉल अगर आपको बनाना है तो आपको क्या बोल रहा है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है सर, ये तो आपने पढ़ाए हो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, 4 ऑप्शन में, ये 4 ऑप्शन में किसके साथ करवाओगे, क्या इथेनॉल के साथ करवाओगे, क्या प्रोपेनॉल के साथ करवाओगे, क्या मीथेनल के साथ करवाओगे, क्या ऑक्सीरीन के साथ करवाओगे। तो बेटा याद रखना, ये मेथिल ग्रुप तो जुड़ेगा, तो 2 कार्बन वाला आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे ना ऑप्शन जो है ना गड़बड़ दिए, इथेनल होगा, प्रोपेनल होगा, मीथेनल होगा, है ना, तो ये इथेनल है एक्चुअल में, तो इथेनल कैसे लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये इथेनल है, इसकी आप मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, पाई बॉन्ड को तोड़ो, एक मेथिल ग्रुप को यहाँ जोड़ो और ऑक्सीजन के साथ MgBr, तो देखो यहाँ क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया OMgBr। ठीक है, अब इसका आगे हाइड्रोलिसिस करवाते हैं सेकेंड स्टेप में, ये तो होना ही है, तो H यहाँ जोड़ो, MgBr के साथ OH जोड़ो, तो CH3CH CH3, यहाँ पे क्या आया OH, और यहाँ पे क्या जाएगा Mg के साथ Br, और यहाँ पे क्या जाएगा OH ग्रुप, तो ये आपके पास बन गया 2 प्रोपेनॉल। तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, ये इथेनॉल है एक्चुअल में, सॉरी इथेनल है, दूसरा ऑप्शन प्रोपेनल है, फिर मीथेनल है और ऑक्सीजन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, कौन सा, ए वाला। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन देख लेता हूं मैं जो आपको PYQs में आए हुए होंगे, बाकी जो बचे क्वेश्चंस होंगे वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, अभी के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे। देखो ओके, ये देखो एक और क्वेश्चन, क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो है 1 डिग्री एल्कोहल के साथ, 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए किसके साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, PNST में पूछा था। ठीक है, तो बच्चों 1 डिग्री एल्कोहल किससे बना था, 1 डिग्री एल्कोहल किससे बना था, फॉर्मेल्डिहाइड से, मैंने करवाया क्वेश्चन याद है, फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने लिया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको क्या मिला था, CH3MgBr। ठीक है, इस पे अपन ने क्या किए थे, पाई बॉन्ड को तोड़े थे, कार्बन पे मेथिल लगाए थे, MgBr को यहाँ लगाए थे, ये CH3CH2 और यहाँ पे OMgBr बनता, और इसकी फिर अपन ने आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाई थी, तो यहाँ से H+ और OH- निकलता है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो OH- यहाँ जुड़ेगा, H+ यहाँ जुड़ेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास CH3CH2OH बन के आएगा, और साथ में Mg के साथ Br और यहाँ पे OH ग्रुप, तो ये यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ से बनेगा, तो वो इथेनल, सॉरी मीथेनल से बनेगा, मीथेनल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। और देख लेता हूं मैं यहाँ छोटे मोटे क्वेश्चन, ये देखो एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, पिक्रिक एसिड के अणु में कितने OH ग्रुप होंगे। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला मैंने शायद इसके पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, बेंजीन रिंग में एक OH ग्रुप और 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अब इसमें बोला था आपको क्या क्या बोला था, कितने OH ग्रुप होंगे, सर एक हो जाएगा ना, PNST में 2020 में क्वेश्चन था, आप इसको क्लिक कर लेना बेटा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और होंगे जो मैंने जो प्रिपरेशन मेथड कराई है उससे आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलो ओके, चलो बाकी है ना, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चंस मुझे नजर आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से मुझे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, तो हम लोग जो है आज के लेक्चर को जो है यहीं पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है अपन लोग जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, बाकी इसके बाद जो केमिकल रिएक्शंस आएगी वो केमिकल रिएक्शंस को इसके बाद वाले लेक्चर में डील करेंगे, और जितने भी बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको इसके बाद वाले लेक्चर में डील करने हम लोग करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।